व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय जो है सारा लोग टोपी पहनाना चाहता है पब्लिक को, और ये नहीं जानता पब्लिक जो है ना जीरो को हीरो बना देता है। जैसे आप समझते हैं, 5 को उदाहरण देंगे। सपोज डेट आपको समोसा खाना है, अब समोसा खाना है, लोकल दुकान पर जाइएगा तो जानते हैं क्या करता है, समोसा के आज के काल क्या करता है, गरम कर देता है। और छनावटा जो है कढ़ाई के मुंह पर हमेशा रखले रहेगा, मैं छनावटा पर समोसा रहता है। आपको देखने से ऐसा प्रतीक होगा यार अभी गरम गरम छानिए के रख रहा है। इसी फेर में आप मिस्टेक हो जाइएगा और आप जो है घाटा चल जाइएगा, पेटो खराब होगा, पैसों जाएगा। जब जुटिया देगा तो पैसों लेगा और वापस नहीं करिएगा, ज्यादा बतियाएगा तो पिटबो करेगा दुकानदार। बस ऐसा होता है दुकानदारी। तो कस्टमर का नहीं, कस्टमर का भाव इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो अपना नाफा देखता है कि हमारे जन गाला फसल है, पहले हम उसको निकाले बाद में छोड़े। दूसरा चलते हैं फल फूल के दुकान पर। आजकल मार्केट में जो है फल फूल देखते हैं। मीना बाजार में एक बार हम खीरा किनने गए थे, जोकवा लिए, बड़ा सा पीस अच्छा सा हो गया 10 रुपये का। जैसे हम बोले छील दीजिए, हाँ ठीक है। छिलने के क्रम में जो लेडीज महिला जो मीना बाजार में सड़क किनारे बैठकर खीरा बेचती है, तो क्या हुआ कि तुरंत बड़ा वाला खीरा रखकर छोटा वाला मनुआल खीरा रखकर लगी छीलने। अब हमने देखा, अब मेरे को लाज लगा, बोले क्या यार छोड़ो, लाइफ है यार, बहुत आगे बढ़ना है, क्या है खीरा है, कोई हीरा थोड़े है। पर ये लगा, बोले हम ये बात बताना चाहता हूँ, जो आप बंकी जो आपको पैसा देता है, ये रुपया पैसा बिगल नहीं रहता है, कचरा के भाव में गए उठा लिए। बहुत खून पसीना गड़ी मेहनत की कमाई होता है। और आप लोग आए तुरंत खड़े खड़े चूना लगा देते हैं, तो वो पिता जाइएगा, बार बार कीजिएगा, मांगते चांगते रह जाइएगा, तो वो आपको पूरी नहीं पड़ेगी। काहे पूरी पड़ेगी? गौंकियों के ठग रहे हैं, गौंकी लक्ष्मी होता है। एक बार 2 बार 3 बार कीजिएगा, बस क्या होगा, वो गौंकी भाग जाएगा। गौंकी भागने से एक बार भगा दीजिएगा, लाइफ में कबो नहीं जाएगा। गौंकी भागने से 2 घाटा है, एगो तो पहले वो अपने नहीं जाएगा, दूसरा जो है कभी दूसरों को नहीं लेके जाएगा। आप समझ सकते हैं। फल किनने जाइएगा, हमको ये फल चाहिए, ये आम चाहिए, लाल वाला सेब चाहिए, पीला वाला आम चाहिए, डाइट आम चाहिए, टमाटर लाल लाल चाहिए, हरा साग सब्जी चाहिए, सरिया कर कुछ और रख ले रहेगा। छूने जाइएगा तो कुछ और दे देगा। बहुत कम दुकानदार लोग हैं जो इज्जत मान सम्मान के साथ देते हैं, भाई जो चुनना चुन लो। लेकिन 100 में 80% जो भी दुकानदार है, बसिया तसिया बूढ़ा बूढ़ी जितना जो होता है ना, सब्जी ले आके दे देता है आपको, पहला पूरा दिन दे रहेगा। 1 किलो लिए उसमें 150-200 ग्राम गड़बड़े डाल दिए। लीजिए, बाजार से जाइएगा, 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये भाड़ा लगा के फेरने आइएगा, समैया लेके फेरने आइएगा, काटल सब ले जाके घूमते रहिएगा। जब तक खाने को समय नहीं है, पीछे पीछे के घूमे। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। गौंकी जो है देवी देवता है, गौंकी के लिए अगरबत्ती दिखाता है लोग। आप मूर्ख लोगों को गौंकी के बारे में पता नहीं चलेगा। गौंकी का इज्जत मान सम्मान क्या होता है, बाहर में जाके देखिए। गौंकी को लोग दामाद के जैसा लोग पूछता है। जो बस ट्रक जो चालक होते हैं, लाइन होटल में जब जाते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता बस लेकर ट्रक लेकर, और लाइन होटल में जब उतरते हैं, जब वहां पर जाते हैं, तो लोग जितना अपना दामाद को नहीं पूछता है, उतना बस चालक ड्राइवर खलासी कंडक्टर को लोग पूछता है। कारण क्या है कि एक बार अगर बस रोक दिया, समझिए 100-200 ग्राहक आएगा, उसका भोजन करेगा, सबको बेनिफिट होगा। ग्राहक जो है देवता होता है, इसीलिए लाइन होटल में देखिएगा बहुत अच्छा खाना खिलाता है लोग, ताजा ताजा खिलाता है, भले थोड़ा ज्यादा पैसा ले। अब तड़का है, अब होटल वालों को भी चाहिए कि देखिए, जीवन में एक बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से मानते, जिस काम में आपको पूरी नहीं पड़ रहा है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिस काम में आपको लागते नहीं है, जिस काम में आपको बेनिफिट नहीं दिखाई देता है, जिस काम करने के लिए आपको गले पूंजी नहीं है, कहा है उसमें पड़े है, अपना परेशान है, लोगों को परेशान करता है, कचर पचर करते रहेगा, उसी में सड़ल मरल जो है सब घिसते रहेगा। सपोज डेट रिक्शा चालक को ले लो, रिक्शा वाला से कहिएगा बउआ तो मोटरी उठा के रख दो, भैया हम मोटरी नहीं धोते, हाथ जोड़। टेम्पो वाले को बोलिएगा तोरा यहाँ से वहां पहुंचा, ना सर ऐसा काम नहीं कर।
अरे नहीं करते तो काहेला टेम्पो चलाते, जाओ ना लाट साहब है तो ऑफिस में बैठ के पेन चलाना। तो यार सेवा है, कस्टमर को तुम अगर इतना नहीं देगा सेवा तो किसको देगा? जिससे दो कहो तो समय नहीं है अलग बात है, आप बोरा झोरा छूते नहीं हो, उठा कर मदद नहीं करते हो, बस जिस तरह उसी तरह। किसी का बटुआ छूट जाए, किसी का पर्स छूट जाए, किसी का पेन कॉपी किताब झोला छूट जाए, 100 में 80 को जो होता है ना ऑनर, उसका टपा देता है जोरा। ईमानदारी नाम का जो चीज होता है ना यार, बहुत कम होता है। कारण क्या है आप देख सकते, सड़क पर अगर एक कहीं गड्ढा पड़ल रहेगा ना, गड्ढा गढ़ई, कोई भरने नहीं जाएगा उस गढ़ई को, लेकिन कहीं नाले कुड़ात रहेगा जेसीबी से। और देखिएगा महिलाएं स्त्री करके खास करके वहाँ भोरे भोरे पोलोथीन लेके, बाल्टी लेके, टोकरी लेके, झोरा लेके, बोरा लेके पहुंच जाता है लोग, और नरिया में पहुंच जाता है। माटी को टेपे टेपे उठा के, गोला गोला टेपा उठा के अपने ले जाता है। साइकिल पर बच्चों से भी कहता है ढो भाई ढो। कहा है तो घर लिपे के बाद, कहा है तो दियरी बनाना है, कहा है तो फूल में डालना है, कहा है तो तनी द्वार लिपना है, तनी गढ़ई भरना है। वाह रे वाह, मैं आई लव माई इंडिया, ये मेरे देश के भविष्य है, मेरे देश के नागरिक है। कहीं गढ़ई है तो नहीं भरेंगे, लेकिन गढ़ई में से माटी निकलता है, पूरा मटिया ढो देती है, थाली में, छिपा में, कठार में लेकर जाते हैं। ये सोच है, ये मेंटेलिटी है। कहने वाले यहाँ तक कह दिए हैं कि चाइना और अमेरिका और जर्मनी और जापान सोचता है कि कोई मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 60 का एवरेज देता है, तो क्या करे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करे कि 60 के बदला 80 का एवरेज देने लगे, 100 का एवरेज देने लगे। वही मेरे इंडिया में देखिएगा जगह जगह पेट्रोल वाला बोतल में लेके रखले रहता है गैलन में। वो ये सोचता है इसमें कितना मटिया तेला रंग मिला है, कितना मिला है कि ग्राहक को पता नहीं चले कि ये में मटिया तेल मिलावल है, ये में कलर मिलावल है, रंग मिलावल है। हो गया ना सोच का फर्क। कहाँ से बनेगा अपना डिजिटल इंडिया, कहाँ से आएगा टेक्नोलॉजी हमारे देश में? ये जो माइक है, जो कैमरा है, जो हम यूज कर रहे हैं, ये सारा चाइना का संपत्ति है। और चाइना से हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उसी का चाइना का ही दिया हुआ हम लोग यूज करते हैं। चाहे मोबाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक हो, चाहे सुई से लेके चाइनीज कांटी तक हो। आज भी किन्हीं के घर में अगर हमको कांटी कहीं दीवार में ठोकना है, मच्छरदानी टांगने के लिए, कहीं फोटो फ्रेमिंग टांगने के लिए, कहीं हमको मच्छरदानी टांगना है, कहीं पर जो चाइनीज जो बीट होता है, जो बोर्ड होता है, मैं लकड़ी वाला बोर्ड, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसको ठोकने के लिए चाइनीज कांटी चाहिए। ये जो चाइनीज कांटी है, कांटी है स्टील वाला, ग्रिपिंग वाला, लेकिन चाइना कांटी, चाइना से चाइनीज कांटी, ध्यान दीजिएगा, कांटी जिसका वैल्यू 25-50 पैसा होता है, 10 पैसा, खरीद 5 पैसा होता है, किलो पर आता है। लेकिन एक 5 पैसा का जो मामूली सा जो चीज है, वो अपने देश का नाम रोशन करता है। पहले देश का नाम लिया जाता है, फिर कांटी का नाम लिया जाता है। चाइना से चाइनीज, चाइनीज, इंडियन नहीं, चाइनीज कांटी। समझिए इस बात। देश का नाम, देश का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश का विकास कैसे होगा? धरती के और प्यार बलिदान से। ये ऐसा नहीं होता है। मेहनत करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा देश के बारे में, भविष्य के बारे में। ईमानदारी, आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। आदमी के बारे में मेरे कुछ मित्र लोग कहते हैं आप लाख कमा लो, अगर सरकारी आदमी है ना, आप लाख कमा लो, लेकिन साइड से 2 रुपया अगर नहीं कमाएगा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारे पेट का पानी नहीं पचेगा। लाख कमा लो, लेकिन आपको साइड से 2 पैसा चाहिए। पैसा होता मिला लीजिएगा। वृद्धा पेंशन के लिए लोग जाता है, उसमें भी घूस घास चाहिए। लोग नौकरी चाकरी में जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाता है, लोन फाइनेंस कराने जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जहां जाइए तहां। यहाँ तक हमको राशन लेने गए हैं, मेरे राशन जो डीलर है गायत्री नगर में है, पूरे मोहल्ला का जो
राशन लोग लेता है सबसे 20, 25, 50 रुपए बढ़ा कर लेता है। जो बिलिंग होता है, बिलिंग में जो पुर्जा निकलता है वो पुर्जा प्रिंट आउट नहीं देता है। गेहूं 2 रुपए, चावल 3 रुपए करके ऐसा मिलता है, 5 रुपए 4 रुपए जुड़ता है। अब बताइए, सरकार दे रहा है, लगता है वो अपने बाबूजी के घर से दे रहा है, अपने घर से दे रहा है, फिर भी जाइएगा। हाँ। हमारे और आपके पहुंचने से पहले लोग सब तो इतना कह देता है, जहां तक जानकार रहते हैं आपस में हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। हम भी मार्केटे में रहते हैं, दिन रात रहते हैं, एक एक हींग हल्दी पर ही ध्यान रहता है, लोग का एक्टिविटी पर ध्यान रहता है, ईमानदारी पर भी रहता है। कहा भी गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ मैंस लाइफ। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। और आजकल देखते हैं राशन लाने जाते हैं, राशन का बोरा पहले ही से खोल के डिबे डिबे रखल रहता है। भाई इस महीना के क्या है पूछने पर नाम काट देता है, पार्टी इलेक्ट्रॉनिक ही रख ले है, डिवाइस अब घूमते रहे। 6 महीना दौड़े, थाना से कचहरी ले गए, एसडीओ से बीडीओ ले गए, सीओ ले गए, कोई सुनवाई नहीं है। भाई ये मेरा इंडिया है, फोन कीजिए, यहाँ जाइए, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ है, बस कुछ भी नहीं होता है। दौड़ते रहिए, चप्पल खींच जाएगा पर नहीं हो पाएगा। ये सब जो व्यवस्था है सरकार को इजी वे में देखनी चाहिए। कुछ ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए जिनको जो दिक्कत है वो सीधा संपर्क साधे, सीधा बात करे। आज जो है टाउन हॉल में मीना बाजार जो आशुतोष सोरेन के गेट से लेके स्टेशन तक जाइए, दोनों तरफ मौत का कंगार लगा हुआ है, बड़े बड़े सूखे वृक्ष। साल में 1-2 बार गिरते हैं, 1-2 आदमी ऐसा ही चल पड़े। कहा तो उसको उम्र पूर गया था, मरेगा, मरने दो। किसी को ध्यान नहीं है, सरकार अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसी का अगर जाके कंप्लेनों किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। पेपर वाला अपने आप में मग्न है, सबको न्यूज नहीं मानता। तो जैया देहवा पर गछिया गिरेगा तैया बुझाएगा। पूरा युगांतर प्रेस के सामने मोटा 10 कुंटल का लकड़ी ऊपर टूट के लटका हुआ है। यहाँ से स्टेशन तक, मानसी माई के मंदिर तक, बीजेपी कार्यालय के बगल में मोतिहारी में पूरा सूखल पेड़ लाइन से लगा हुआ है। आने बिहार का दिन है, आज 8 तारीख 4 महीना 2022 चल रहा है। तुरंत 1 महीना के अंदर में आने बिहार इतना आएगा। चलता फिरता लोग, स्टेशन वाला रोड है, लोग ट्रेन पकड़ने जाता है, पहुंचा देगा, पकड़ा देगा ऊपर वाला ट्रेन, भेज देगा ऊपर। चले जाइए, पैसों नहीं लगेगा टिकट कटाने का, इंतजार कीजिए आने का बिहार का। कहा गया है प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका तुरस्तता दिश कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। जो प्रकृति है आप नहीं काटिए, पेड़ पौधा वो अपने काट देगा, जो पौधा है वो अपने गिर जाएगा। काहे के लिए कितना बताया जाए, जगह जगह कोई ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है, बस लोग अपने मरते रहेगा, जनसंख्या कम होते रहेगा, रगड़ा रगड़ी होते रहेगा। कुत्ता के दशा हो गया है, जिस तरह कुत्ता नहीं होता है, लड़के मिर के पिछड़ा पिछड़ा मरता है गाड़ी की, उस तरह होता है। किसी को गाड़ी का कंट्रोलिंग नहीं है, किसी को डर भय नहीं है शासन प्रशासन का कि कैसे क्या करे। दिन भर जनमारी मोहल्ला में जाइएगा, लगता है कि एनएच पे गाड़ी चल रहा है, 70-80 तुरंत सेकेंडों में अपाचे और 220 पल्सर और एफजेड बुलेट पूरा तरतरा के चलाता है। कैसे कंट्रोलिंग होगा? लोग जागरूक नहीं होगा, सारा काम शासन प्रशासन पर छोड़ देगा। किसी को नहीं लेना देना है समाज सेवा से। जो ये देह पर गिरे, मेरा देह पर थोड़े गिरा है, मेरे को थोड़े मरने वाला मर गया। हम तो याद रखिएगा, यही आपका गुमशुदा जो है ना, कल आपका रोना बन जाएगा। आवाज उठाइए, 5 आदमी 10 आदमी आपस में संगठित होइए। आज भाई भाई से नहीं बोलता है, शादी हो जाने के बाद पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलता है। अरे सपना होता है, आदमी देखिएगा जिंदा में नहीं बोलेगा, मर जाएगा तो 50 गोड़ आ जाएगा कंधा देने, ले जाएगा फूंक फाक के जय हिंद जय भारत, 12 दिन पर खाना खा लेगा। डेट इज द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ मैंस लाइफ स्टोरी। यही मेरा मूल रूप से भारतीय जीवन यापन है। ऐसा ही हम जिएंगे, ऐसा ही आगे बढ़ेंगे। लगे रहो, आया क्यों कि पता नहीं, गया क्यों पता नहीं, बस आया गया, बस खाया हो गया, यही काम है, करते रहो। कुछ नहीं लेना देना है। आपस में जो कॉमन सेंस होता है, आपस में व्यवहारिकता नाम का चीज नहीं। हमें क्या लेना देना है, वो नेता का काम है, वो प्रशासन का काम है। आम आदमी पब्लिक के पास इतना पावर होता है,
कि वो चाहे तो आदमी कहाँ से क्या कर सकता है। हम है जहां तहां कलेक्टर के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, उनके ऑफिस के बाहर ही रोक दिया जाता है, अपने विचार को, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया करने दिया जाता है। मोतिहारी में इतना समस्या है, गिनाएंगे तो रात हो जाएगा। मोती झील का आप स्थिति देख सकते हैं, इतना अच्छा टेंडर आता है, अब जो है वहां पर फुटपाथ होता है, बोटिंग होना चाहिए, और फुहारा चाहिए, लाइट का जो विधि व्यवस्था है, सोलर जो रोड किनारे होना चाहिए। मीना बाजार से लेके आप गायत्री मंदिर तक जाइएगा, कहीं लाइट का प्रबंध नहीं है, सब अंधेरा है, चोर आए, पुलिस आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आओ जाओ, थोड़ा रहना। यही विदेश में जाइएगा, वो भी विदेश जो होता है ना, चाइना, चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका, हाईलैंड, पोलैंड, such type of so many country will be also lighting, getting, smiling। क्यों रहता है? ध्यान दिया जाता है, वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन जिंदा रहता है, मरा नहीं रहता है। यहाँ खोदना पड़ता है, वहाँ नहीं करना होता, अपने आप को ढलना। हमारे इंडिया में पैसा की कमी नहीं है, यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति, अरबपति, खरबपति है। लखपति तो छोड़ दीजिए, आपके हर मोहल्ला में आज 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग देख सकते हैं, कई करोड़ों में बनता है। आज अगर शहर में कोई 1 कट्ठा जमीन किनता है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का होता है शहर के अनुसार। अगर उस पर 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग बनाता है 1 कट्ठा में, तो समझिए कि 5 करोड़ का वो घर बन गया। जंगला है, खिड़की यही है, इतना पैसा वाला पार्टी है। अगर आप जनवरी में अगर किसी 5 ताला पर घूमिएगा तो सारा और 5 ताला 3 ताला 4 ताला दिखाई, और सबका बैकअप लगा सकते हैं। लेकिन विकास के नाम पर, सामाजिक संगठन के नाम पर आपस में भाईचारा हल ही नहीं है। लड़ो मरो, मजा लेगा, इंटरेस्ट लेगा, पर ध्यान नहीं देगा, तेरा इसका क्या जाता है। अगर यही बात अगर सोचा रहता आज से पहले, माइक मिलन हुआ, ट्रेन बनाने वाला जो है राइट बंधु, जो हवाई जहाज बनाने वाला, अगर यही सोचते रहता, आपस में विचार नहीं रहता, समाज सेवा नहीं करता, तो आप कहीं आज विदेश जो होता है नहीं घूमने जाते, हवाई जहाज पर चढ़ते नहीं, मुंह तक नहीं देखते। जो साइकिल लेके दिन भर आप लोग रिक्शा टांगा टेम्पो पर घूमते रहते हैं, अगर आप लोग के विचारधारा के जैसा अगर लोग रहता पहले वाले, तो आज इसका सेवा नहीं मिलता। जो मोबाइल जो है, ये चाइना जो, ये सब जो है देश चोरई है इंडिया में, ये सब बाहर का देन है, विदेशी का देन है। इंडिया अपने को कांटे नहीं, सुई नहीं बना सकता है। सब जो है मैन्युफैक्चरिंग आता है, वहां से टेक्नोलॉजी लेता है, सब करता है। इंडिया कहता है हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, यही करेंगे। अरे इंडिया में जो है अपने आप को सुधारिए ना, आप लोग संगठित होइए। आज देखिएगा शर्म लगता है, अपने आप को इंडियन कहने में शर्म लगता है। छोटा छोटा बच्चा इति जिसको खाने को ठीक नहीं है, पढ़ने का ठीक नहीं है, क्या होता है, नाम क्या है, वो भी कचरा वाला बोरा झोरा लेके दिन भर घूम रहा है। गली मुआदम, ईमानदारी से देखिएगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा अपने आप में फीलिंग करेगा, अगर आप में इंसानियत होगा तब। क्या उसका माई बाबूजी नहीं है, भाई बहन नहीं है, उसका घर परिवार नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ, ये आसमान में से टपा है, उसके ऊपर किसका ध्यान है? सरकार से पूछेगा, प्रशासन से देखेगा, गाड़ी बगल से पुलिस वाला जा रहा है, नेता जा रहे हैं, टीचर है, सब है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आखिर क्यों हो रहा है? वो तो बच्चा है, क्या जानता है। देखिएगा अच्छा जो विद्यार्थी होते हैं, जो एक यंग ब्लड, कहा भी गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बड़े छोटे बच्चे ही बूढ़े के बाप होते हैं। यही बच्चा जो कचरा चुंदा है, और जिसका पैसा है वो तो पढ़िए रहा है, विदेश ऑक्सफोर्ड जाइए रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़िए रहा है, जिसका गाइडलाइन नहीं है, कचरा चुन रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, पता बाहर रहा है, लकड़ी तोड़ रहा है, जलावन खा रहा है, और जाके बिजनेस कर रहा है, कमाई जो है बर्तन चौका जाके लेडीज लोग, गरीब लोग करता है, उसके जो है छोटे बच्चा कर रहा है, होटल में खट रहा है, प्लेट धो रहा है, मज रहा है, जो गरीब परिवार के है उसके लिए कुछ नहीं। एक तो इतना है कि हाँ 18 से नहीं करना है, लेकिन ये सब कहने सुनने की बात है, ध्यान कौन देगा? माई बाप का तो स्थिति सही नहीं है, तो चल भाई कमा, कहीं दौरी दुकान में रख दिया, चलो काम। बाहर में जाता है, गुजरात जाता है, बम्बई जाता है, तमिलनाडु जाता है, फैक्ट्री में मुर्गी दाना में काम करता है, बोरा धोता है, बोरा सीता है, फटकता है, ईंटा धोता है, लेबर। उसका जो जीवन है, जो मनुष्य का रस होता है, जो इंटरेस्ट होता है, जो जीवन जीने का, यापन का जो एक
समस्या जो बालकन चाइल्डहुड होता है, जो मजा लेने का, मस्ती लेने का, खेलने कूदना पढ़ने का जो समय रहता है, अच्छा फल फूड आर्ट्स होना चाहिए, कुछ भी नहीं। इंडिया में जो अपना है, वर्ल्ड में अपना दूसरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से स्थान है, पहले चीन आता है। चीन 1 नंबर जनसंख्या होके इतना डेवलप कर गया है। यहाँ के सरकार को चाहिए यार कुछ ऐसा एनजीओ जो है, सब लोग को थोड़ा जिज्ञासा करो, कुछ प्रोत्साहित कीजिए। जो लोग हैं जो खर्च करता है, पर बच्चों को ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि जो पकड़ के लाएगा उसके माता पिता से मिलिए। जो टीचर है तो यहाँ पर जो है सरकार दूसरे ध्यान देता है। अरे जिसको पी के मरना है, शराब पी के मरना है, मरने दीजिए। जो बच्चा है उसका देखभाल कीजिए, जो कचरा चुनता है। हम चाहते हैं कुमार गोविंदा जो यहाँ बिहार में या का पूरे इंडिया में अपने पास में ये बुजुर्ग लोग भिक्षाटन नहीं करते। अब देखते हैं कि हर व्यक्ति जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, हर व्यक्ति के घर पर डेली 5 को भिखारी आता है, भिक्षाटन कर। उम्र कम है, बेरोजगारी है, उसको कामे नहीं मिल रहा है, उसको भीखे मांगना अच्छा लगता है। भीख मांग के 300-500 कमा लेता है, उसको लगता है। रोजगार नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बुझाने वाला नहीं है, कोई उसको रोजगार मुहैया करने वाला नहीं है। बस वही कहता है चलो भीख मांगो, खाओ, कमाओ। जिसका शरीर अलाउ नहीं है, जिसका शरीर में फ्रैक्चर है, उसको चलो भिक्षाटन करता है, उसको दिक्कत है। सर उसको भी विकलांग पेंशन होता है, उसको भी रोजगार है, बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग है उस भी अपना अभाव में वो भी इंडियन है। इंडियन आप ही नहीं है, पीएम सीएम डीएम इंडियन नहीं है। एक जो छोटा बच्चा कचरा चुनता है वो भी इंडियन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक जो रिक्शा खींचता है वो भी इंडियन है, इस बात को मानना पड़ेगा। जो मोची है वो भी इंडियन है, उसको भी वो मान सम्मान चाहिए। वो गरीबी है इसलिए ऐसा जी रहा है, वैसे आपको व्यवहार नहीं करनी चाहिए। वो भी एक मनुष्य है, उसमें भी आत्मा बरसता है। ये जो भेदभाव ऊंच नीच का जो इसको मिटाना पड़ेगा, अपना सोच बदलना होगा, लेबलिंग करना होगा, यथासंभव तन मन धन से उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक भाई दूसरे भाई को कंधा से कंधा मिलाकर उसको रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। पढ़ लिख लेने से, आपको आगे बढ़ जाने से, आपके 25-50 हजार रुपया महीना कमाने से आपका देश का भविष्य का कल्याण नहीं होगा। खाते रहोगे, बगल में कचरा चुनते रहेगा, दिक्कत होता है यार। इंसान नहीं हो, अगर तुम देख लिया ऐसा तो समझो पूरा तुम्हारा जीवन नरक है। फिर एक मनुष्य होकर एक मनुष्य का अगर सेवा नहीं किया, क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है, क्या उसको उपचार चाहिए, दवा खाने को पैसा नहीं है, लोटा है, वस्त्र नहीं है, फिर पैदल जा रहा है, बगल से जा रहा है। आप लोगों को भी थोड़ा सा चाहिए कि भीख मांगने के लिए एकदम डायरेक्ट हाथ नहीं फंसा, उधार मांगने के लिए यहाँ नहीं, थोड़ा संघर्ष कीजिए। अपने जो रिलेशन में है, भाई बंधु है, ऐसा लोग नहीं है कि भिखारी पैदा लेता है। अरे आपका भी चचेरा ममेरा फुफेरा है, जो भी भिखारी के जो भी रिलेशन, जो गरीब के जो भी लोग हैं जो मेरे वीडियो के देख रहे हैं, एक दूसरे का मदद कीजिए। समझिए कि हाँ मेरे रिलेशन का है। अब मैं अपने बारे में नहीं बता पाऊंगा, मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन मैं लेवल का हो जाऊंगा, फिर भी आज भी मैं जिस लेवल में हूँ ने से बढ़ के कहना नहीं चाहूंगा। जो जानते होगे, नहीं जानेंगे, जानने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या करता हूँ। कहा गया कि रे जन धर अर्जन से मुकना मोर, ये धन किस काम के, बहुजन हिता है बहुजन सुखा। अगर आपने ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो आप दुआ कीजिए, लोग को समझाइए, बुझाइए। ड्यूटी आ रहे, प्राइवेट है तो 9 बजे से 10 बजे, 9 बजे से 5-6 बजे फ्री हो जाइए, नमाज में जाइए, बैठिए। इतना अच्छा लगा है, दूरा पर बोरा बिछाइए, टेबल कुर्सी है, बेंच हो, थोड़ा चाय बने, द्वार पर गाय भैंसी हो, थोड़ा दूध है, गुड़ हो, पेपर हो, टेलीविजन हो, थोड़ा देखा जाए, समझा जाए, दुख सुख किया जाए। चुनाव में किसको जिताना है भाई, कौन काम नहीं कर रहा है, वार्ड कमिश्नर हो गया, मुखिया हो गया, अचरा कचरा सब लगले है, पानी बह रहा है, रोड टूटल है, बॉल बत्ती नहीं जल रहा है, 10 घोड़ा चुनाव लड़ने के लिए कचर पचर तैयार है, लोग भी कंफ्यूज है किसको दिया है नहीं दिया। आपसे में लोग सही नहीं है, आपस में विचार कीजिए। अच्छा आदमी जो मेहनत करने वाला है, जो ईमानदार हो, जिसमें त्याग की भावना कूट कूट के भरा हो, उसको आप लोग कहिए भाई आप बैठ जाओ, इसमें ही खड़ा होगा। वैसे लोग को प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आदमी आप जानते हैं कौन अच्छा है कौन खराब। 10 आदमी मिलिए, विचार कीजिए, पूछिए,
सब लोग कहता है हमारा दही अच्छा है, हमारा दही अच्छा है। और दही वाले खरीदने से पहले आदमी को चाहिए, जीवन में बहुत कुछ चाहिए, थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज होगा तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सत्यम वदति प्रिय वदति ना प्रियात सत्यम प्रिय, सत्य बोलेंगे प्रिय बोलेंगे, पर कारवा सत्य आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझिएगा सुनिएगा तो बस इसी तरह रहिएगा। हम बोलेंगे तो समझाएंगे बुझाएंगे आपके विचार में व्यवहार में। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आके वीडियो से मिलिए, बताइए, हमसे बात कीजिए, हम बताएंगे। हमको जो आता है भाई बता दिए। आपकी जो समस्या आप रख सकते हैं। नमस्कार।